Hello everyone, welcome back to Shaw Institute for English, and today we are going to understand the last part of Julius Caesar Act 2 Scene 1. As you know that this scene is very lengthy, that's why we have done it into 4 parts. All the 3 parts have already been uploaded, and now today we are understanding the last part. Okay, अच्छा, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है आज वीडियो में थोड़ा आउटसाइड नॉइज़ भी आए, क्योंकि बाहर बहुत 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 ज़ोर से बारिश हो रही है, ठीक है। और मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा आवाज़, बारिश का थोड़ा आवाज़ आए, प्लीज़ मैनेज। ओके, तो चलो अभी ये वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि यहाँ पे पोर्शिया एंड ब्रूटस का कन्वर्सेशन और ब्रूटस एंड लिगैडियस का कन्वर्सेशन हम लोग पढ़ेंगे। देखो, तो लास्ट में क्या हुआ कि अब पोर्शिया की एंट्री है। पोर्शिया बोलिए ब्रूटस माय लॉर्ड, कि ब्रूटस मेरे पति। ओके, ब्रूटस बोल रहा है पोर्शिया, व्हाट मीन यू, वेयर ऑफ राइज यू नाउ, इज इट नॉट फॉर योर हेल्थ दस टू कमिट योर वीक कंडीशन to the raw cold morning. So most probably it is also giving us a hint that most probably Portia is not well, Portia is sick. That's why Brutus is telling that why have you come right now, why, because your health is not good, and if you come out in this raw cold morning it would harm your health once again. Okay, so तुम बाहर क्यों आए। तब देखो पोर्शिया क्या बोल रही है। पोर्शिया तब बोल रही है कि nor for yours neither, you have urgently Brutus stole from my bed. तो आप बोल रहे हो कि मेरा तबीयत ख़राब है, मेरा नहीं, तबीयत तो आपका भी ख़राब है, ठीक है। आप कल अचानक बेड से आ गए। एट सपर यू सडनली अरोज, अब जब डिनर कर रहे थे अचानक से आप उठ गए, एंड वॉकड अबाउट मीन्स लाइक इन टेंशन, यू आर वॉकिंग हियर एंड देयर, म्यूजिंग एंड शाइन विथ योर आर्म्स अक्रॉस, आप आर्म्स को अपना अक्रॉस करके कुछ बड़बड़ा रहे थे। तो आप सिर्फ ये बोले कि मेरा तबीयत ख़राब है, नहीं, लेकिन नहीं, मेरा नहीं, आपका भी तबीयत ज़रूर ख़राब है। एंड व्हेन आई आस्क्ड यू व्हाट द मैटर वाज, और मैंने जब आपसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, यू स्टीयर्ड अपॉन मी विथ अ अनजेंटल लुक, दैट मीन्स यू लुक्ड एट मी और यू स्टीयर्ड एट मी एंग्रीली, यू स्टीयर्ड अपॉन मी विथ अनजेंटल लुक्स, आई अर्ज्ड यू फर्दर, देन यू स्क्रैच्ड योर हेड। तो फिर मैंने आपसे फिर से पूछा कि प्लीज़ बताइए क्या हुआ है, तो यू जस्ट स्क्रैच्ड योर हेड। okay, and too impatiently stamped with your foot, so you just scratched your head and you just stamped with your foot, you just made a sound with your foot, yet I insisted, फिर भी मैंने आपको इंसिस्ट किया, येट यू आंसर नॉट, फिर भी आपने आंसर नहीं दिया, बट विथ एन एंग्री वेप्चर ऑफ योर हैंड गिव साइन फॉर मी टू लीव यू। सो वंस अगेन आई आस्क्ड यू बट यू डिड नॉट आंसर, रेदर यू गेव मी अ साइन दैट आई शुड लीव द प्लेस, कि मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए। यानी कि आपने मुझसे कहा कि जाओ तुम यहाँ से, यहाँ पे मत रहो, बार बार एक ही क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। तो इस तरह से आपने मेरे साथ रूड बिहेवियर किया। ओके, सो आई डिड, तो मैंने वही किया। आपने मुझे वहाँ से चले जाने को कहा, तो मैं वहाँ से चली गई। Fearing to strengthen that impatience which seemed too much enkindled, and withal hoping it was but an effect of humor which sometimes has his 4 hour with every man. तो फिर मैं वहाँ से चली गई, और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं फिर से आपसे पूछूंगी तो आप फिर से एंग्री हो जाओगे, आप फिर से गुस्सा करोगे, और हो सकता है कि ये कुछ अलग एक रूप ले ली। इसलिए मैंने आपसे और नहीं पूछा, इस डर से, क्योंकि मैं अगर फिर से पूछूंगा तो आप शायद और ज़्यादा गुस्सा करोगे, क्योंकि आपका मूड अच्छा नहीं था। ओके, एंड विच कैन फ्रॉम टाइम टू टाइम अफेक्ट एनीवन। तो इसलिए मैंने आपसे और कुछ भी नहीं पूछा, और मैं वहाँ से चली गई। देखो, I will not let you eat, it will not let you eat nor talk nor sleep। तो आप जिस चिंता में हो, आप जिस वरी में हो, ये आपको ना तो ठीक से खाने देगा, ना तो आपको ठीक से बात करने देगा, और ना तो आपको ठीक से सोने देगा। एंड कुड इट वर्क सो मच अपॉन योर शेप एज इट हैज़ मच
prevailed on your condition. So if it could affect your, even if it could affect your appearance as much as it has affected the way you are acting. तो आपका ये जो टेंशन है, आपका ये जो वॉरी है, आप जैसे आपके मन के अंदर आप बिठा के रखे हो, तो ये जैसे आपके बिहेवियर को चेंज कर दिया है, इसी तरह ये आपका अपीयरेंस भी चेंज कर देगा. आई शुड नो नॉट यू, I should not know you, Brutus. Dear my lord, make me acquainted with your cause of grief. तो आप प्लीज़ मुझे बताओ कि आपका प्रॉब्लम क्या है, कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके लिए आप इतना चिंतित हो या फिर आप इतना अपसेट हो. तब ब्रूटस बोल रहा है, आई एम नॉट वेल इन हेल्थ एंड दैट इज़ ऑल. मेरा तबीयत ख़राब नहीं है एंड दैट इज़ ऑल, और कुछ नहीं है. तुम बेकार में इतना टेंशन कर रही हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा तबीयत ख़राब है. पोर्शिया तब बोल रही है, ब्रूटस इज़ वाइज एंड वेर ही नॉट इन हेल्थ ही वुड एम्ब्रेस द मीन्स टू कम बाय इट. तो पोर्शिया देखो बोल रही है कि देखिए माय लॉर्ड ब्रूटस, मुझे तो इतना पता है, मैं जानती हूँ कि मेरा पति ब्रूटस बहुत वाइज है, और अगर उनका सही में तबीयत ख़राब होता ना तो वो रेस्ट लेते या फिर कैसे इस तबीयत ख़राब से इस बीमारी से बाहर आ सके वो ट्राई करते. तो आप ऐसा नहीं कर रहे हो, यानी कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो. ब्रूटस, वाई सो आई डू. गुड पोर्शिया, गो टू बेड एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग. मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए या फिर मैं रिकवर कर जाऊँ. मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बेकार में टेंशन मत लो, आप जाओ और सो जाओ. तब देखो पोर्शिया क्या बोल रहा है, इज़ ब्रूटस सिक. क्या ब्रूटस का तबीयत खराब है? हाँ. एंड इज इट फिजिकल टू वॉक अनब्रेस्ड एंड सक अप द ह्यूमरस ऑफ द डैंक मॉर्निंग. सो आर यू सिक? And is it good for your health to walk outside with an open jacket and breathe in the dampness of the morning? आप बोल रहे हो कि आपका तबीयत ख़राब है, लेकिन आप विदाउट जैकेट आप बाहर ऐसे घूम रहे हो, तो आप सुबह का जो लाइक जो एयर है, ओके, वो आपको और ज़्यादा बीमार कर देगा. क्या यह सही बात है? व्हाट इज़ ब्रूटस सिक? अगर आप सिक हो, अगर आप सिक हो, एंड विल he steal out of his wholesome bed to dare the vile contagion of the night and the tempt of fumy and unpursed air to add unto his sickness. So really Brutus, you are not feeling well, right? आपको आपका तबीयत ख़राब लग रहा है, बट यू स्नीक आउट ऑफ योर वार्म बेड. आप बोल रहे हो कि आपका तबीयत ख़राब है, लेकिन आप रात को अचानक आप बेड से उठ के आ गए, आप सोए नहीं. ओके, एंड लेटिंग द ह्यूमिड एंड डर्टी एयर मेक यू एवर सिकर. और ये डर्टी एयर, अनपर्स मतलब इम्प्योर, ओके, ये डर्टी एयर आपको और ज़्यादा सिक कर रहा है, आपका तबीयत और ज़्यादा बिगाड़ रहा है. नो माई ब्रूटस, यू हैव सम सिक ऑफेंस विद इन योर माइंड. कि नहीं, आपका एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ दैट यू हैव सम सिकनेस विद इन योर माइंड. कि आपके बॉडी में सिकनेस नहीं, आपके माइंड में कुछ सिकनेस है. विच बाय द राइट एंड वर्च्यू ऑफ माई प्लेस आई ऑट टू नो ऑफ. और जो कि और जिसके बारे में मुझे ये लगता है कि मुझे ये जानना चाहिए. एंड अपॉन माई नीज, और वो अचानक से लाइक नील डाउन कर लेती है. कौन? पोर्शिया. तो देखो रोमांस लोग ना कभी वो लोग झुकते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे पोर्शिया इतना ज़्यादा चाहती है ब्रूटस को, इतना ज़्यादा प्यार करती है ब्रूटस को, कि पोर्शिया ये सहन नहीं कर पा रही कि मेरे पति इतनी टेंशन में है. इसीलिए वो बस घुटने के बल खड़ी हो जाती है. शी नील्स एंड वो बोल रही है, देखो, आई चार्म यू बाय माई वंस कमेंड ब्यूटी. ओके, दैट मीन्स आई बेग बाय माई वंस प्रेज्ड ब्यूटी. आपने कभी मेरे ब्यूटी को आप प्रेज करते थे, तो आपको उसकी कसम, ओके, मेरी ब्यूटी का. बाय ऑल योर वाउज ऑफ लव, यानी कि आप मेरे प्यार की कसम. एंड दैट ग्रीव वाउ विच डिड इनकॉर्पोरेट एंड मेक अस वन. और हमारी शादी का कसम जो हम दोनों को एक किया है. दैट यू अनफोल्ड टू मी योर सेल्फ योर हाफ. और एक सेकेंड, योर हाफ. वाई यू आर हैवी एंड वट मेन टू नाइट हैव हैड रिजॉर्ट टू यू. फॉर हियर हैव बीन सम 6 or 7 who did
हाइड देयर फेसेस इवन फ्रॉम डार्कनेस। तो आपको, आप कभी मेरे ब्यूटी को आप प्रेस करते थे तो आपको मेरे ब्यूटी का कसम, ये ओके, या फिर मान लो कि हमारा शादी का कसम, जो शादी हम दोनों को एक किया है, आपको उस शादी का कसम, आप मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ मेकिंग यू सो अपसेट, ऐसा कौन सा बात है जो आपको इतना अपसेट कर रहा है। और वो कुछ 6-7 लोग भी आए थे आज आपसे भेंट करने रात को, वो लोग कौन था, इवन हु हाइड देयर फेसेस इवन फ्रॉम द डार्कनेस, जो कि अंधेरा रहते हुए भी जिसने अपना चेहरा ढक के रखा था। तो देखो यहाँ पे पोर्शिया को एक डाउट तो है, ओके, हालांकि बहुत कम, लेकिन एक परसेंटेज, एक एकदम थोड़ा सा डाउट तो उसे ज़रूर हो रहा है, इसीलिए वो पूछ रही है कि आज रात को 6-7 लोग आपसे मिलने आया था, कौन है वो लोग, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से वो 6-7 लोग आपसे मिलने आए रात को, और वो भी रात को जब आए थे वो सब अपना फेस को ढक के रखा था वो सब। ब्रूटस तब बोल रहा है, नील नॉट जेंटल पोर्शिया, तुम ऐसे मत करो, तुम उठो पहले। पोर्शिया, आई शुड नॉट नीड इफ़ यू आर जेंटल ब्रूटस, तो मुझे ऐसा, मैं ऐसा नहीं करती अगर आप मुझसे ऐसे बिहेव नहीं करते। विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज टेल मी ब्रूटस, इज इट एक्सपेक्टेड आई शुड नो नो सीक्रेट दैट अपॉर्टेन टू यू। आप मुझे बताओ, क्या मुझे, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर ऐसा कौन सा बात है जो आपको इतना अपसेट कर रहा है, क्या मुझे ये जानने का कोई हक नहीं है। एम आई योर सेल्फ बट एज इट वेयर इन शॉर्ट ऑफ लिमिटेशन, क्या मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रहने के लिए आई हूँ, टू कीप विथ यू एट मील्स, comfort your bed and talk to you sometimes। क्या ऐसा बात है कि एम आई अ पार्ट ऑफ यू ओनली इन लिमिटेड सेंसेस, या फिर लिमिटेड स्पेसेस के लिए मैं आपके पार्ट हूँ, लाइक गेटिंग टू ईट मील्स विथ यू एंड स्लीप विथ यू एंड टॉक टू यू समटाइम। क्या सिर्फ आपके साथ बैठ के खाने के लिए मैं हूँ, या फिर सिर्फ आपके साथ सोने के लिए हूँ, या फिर सिर्फ आपसे बात करने के लिए हूँ, ऐसा नहीं है ना। Dwell I but in the suburbs of your good pleasure, if it be no more, Portia is Brutus' harlot, not his wife। और या फिर do I exist only ऑन द बॉर्डर्स ऑफ योर हैप्पीनेस, क्या मैं बस आपको सेटिस्फाई करने के लिए हूँ, अगर इतना ही है तो मैं आपका वाइफ नहीं, मैं बस एक प्रॉस्टिट्यूट हूँ। तो यहाँ पे एकदम पूरा इमोशनली पूरा बात को एकदम एक्सप्लेन कर रही है पोर्शिया। तब ब्रूटस क्या बोल रहे हैं, यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ, नहीं तुम मेरे ट्रू एंड ऑनरेबल पत्नी हो, एज डियर टू मी एज आर द रूडी ड्रॉप्स दैट विजिट माई सैड हर्ट, एंड यू आर एज प्रीशियस टू मी एज द ब्लड दैट रन्स थ्रू माई सैड हर्ट। तो यहाँ पे देखो ब्रूटस ने थोड़ा सा रिवील किया है कि हाँ मैं दुखी हूँ, और तुम मेरे लिए जैसे इंसानों के लिए, हमारे लिए जैसे सबके लिए, ओके, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बींग, सबके लिए जैसे ब्लड सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए तुम मेरे लिए मेरे खून जैसा ही इम्पॉर्टेंट हो, वही खून जो मेरे सैड हर्ट में फ्लो कर रहा है। तब पोर्शिया क्या बोल रही है, देखो, देन पोर्शिया टेल्स, इफ दिस वर ट्रू देन शुड आई नो दिस सीक्रेट, अगर मैं आपके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट हूँ तो मुझे जानना चाहिए कि आपका सीक्रेट क्या है। आई ग्रांट आई एम अ वुमैन बट विदॉल अ वुमैन दैट लॉर्ड ब्रूटस टुक टू वाइफ, हाँ मुझे पता है कि मैं एक औरत हूँ, लेकिन मैं ब्रूटस का पत्नी हूँ। देखो एक्चुअली शेक्सपियरियन टाइम में तब होता था कि औरत को यानी फीमेल्स को ना इन्फीरियर के हिसाब से ट्रीट किया जाता था, ओके। At that time people did not pay much value to women and they consider women as an inferior, like inferior quality के हिसाब से women को तब ट्रीट किया जाता था। इसीलिए पोर्शिया ऐसा बोलिए कि आई ग्रांट आई एम अ वुमैन, मुझे पता है कि मैं एक वुमेन हूँ, बट विदॉल अ वुमैन दैट लॉर्ड ब्रूटस टुक टू वाइफ, लेकिन मैं ब्रूटस का वाइफ हूँ, ओके। आई ग्रांट आई एम अ वुमैन, सॉरी, अ वुमैन वेल रेप्यूटेड कैटोज डॉटर। अब कैटो कौन है यहाँ पे, हालांकि नोट दिया हुआ है, प्रोशियस फादर हु वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड हाई
principles, he fought for Pompey in the civil war and killed himself rather than be captured by Caesar. Okay, तो ठीक है, मैं एक औरत हूँ लेकिन मैं कैटो का डॉटर हूँ. ओके, मेरे पापा कैटो थे, एक महान योद्धा, मैं उनका बेटी हूँ. थिंक यू आई एम नो स्ट्रॉन्गर देन माई सेक्स बींग सो फादर्ड एंड सो हस्बेंडेड. तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मेरे जैसा और जितना औरत है मैं उनके जैसा हूँ? नहीं, मैं हालांकि मैं औरत हूँ. ओके, आप शायद आप मुझे इन्फीरियर समझते हो लेकिन एक्चुअली मैं हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी महान योद्धा कैटो है और मेरे हस्बैंड ब्रूटस है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है. तो इतने महान एक योद्धा का बेटी होने के बाद होके या फिर इतना पावरफुल हस्बैंड के एक वाइफ मैं जब हूँ तो डेफिनेटली आपको ये मानना चाहिए कि मैं साधारण नहीं हूँ. ओके, टेल मी your counsels, I will not disclose them. You please tell me your secret and definitely I would not reveal them. Okay, I have made strong proof of my constancy, giving myself a voluntary woman here in the thigh. Can I bear that with patience and not my husband's secrets? तो बोल रहा है टेल मी योर सीक्रेट्स एंड आई वोंट टेल देम टू एनी वन एल्स. मैं आपका सीक्रेट कभी किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी. आई हैव प्रूव्ड माई ट्रस्टवर्दीनेस बाई गिविंग माई सेल्फ अ वॉलंटरी वुंड हियर इन माई थाई. ओके, एंड इफ़ आई कैन बियर दैट पेन कांट आई बियर माई हस्बैंड सीक्रेट. तो अगर मैं ये सब सहन कर सकती हूँ तो क्या मैं अपने पति का सीक्रेट नहीं रख सकता हूँ? तब ब्रूटस बोले, ओ ये गॉड्स रेंडर मी वर्दी ऑफ दिस नोबेल वाइफ. हे भगवान, मेक मी वर्दी ऑफ दिस नोबेल वाइफ. तब नॉकिंग विद इन, तब दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया. हार्क हार्क, सुनो सुनो, वन नॉक्स, कोई आया है. पोर्शिया, गो इन अ वाइल एंड बाई thy bosom shall partake the secrets of my heart. So please अभी तुम अंदर जाओ. ओके, एंड सून यू विल नो द सीक्रेट्स ऑफ माई हार्ट. मैं जल्दी ही तुमको सब कुछ बता दूंगा. ऑल माई एंगेजमेंट्स आई विल कॉन्स्टू टू दी एंड द कैरेक्टरी ऑफ माई सैड ब्रोज. लीव मी विथ हेस्ट. तो आई विल एक्सप्लेन ऑल माई प्लान्स टू यू एंड ऑल द रीजन्स बिहाइंड माई सैड एक्सप्रेशन, बट राइट नाउ यू प्लीज गो इनसाइड. अभी तुम अंदर चली जाओ. तो पोर्शिया चली जाती है. ओके, तब लूसियस को फिर से बुलाता है कौन? ब्रूटस. लूसियस, हु इज दैट नॉक्स. देखो तो दरवाजे पे कौन है? एंटर लूसियस विथ लिगैरियस. देखो पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मेटेलस ये सजेस्ट कर रहा है कि लिगैरियस को उनके ग्रुप में शामिल करना चाहिए, और तब ब्रूटस ने कहा था कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम लिगैरियस को लेके आओ, मैं उनसे बात करता हूँ. तो तभी वो लोग वहाँ से चला गया और मेटेलस सीधा गया लिगैरियस के पास और लिगैरियस को ब्रूटस के सामने लेके आया. लूसियस, हियर इज़ अ सिक मैन दैट वुड स्पीक विथ यू. कि एक सिक मैन है जो आपसे बात करना चाहता है. तब ब्रूटस बोल रहा है, काइयस लिगैरियस दैट मेटेलस स्पीक ऑफ. अच्छा, तो तुम लिगैरियस हो? तो हाँ ठीक है, चलो मेटेलियस तुम्हारे बारे में बोल रहा था. बॉय स्टैंड असाइड. यहाँ पे बॉय कौन? लूसियस. ओके, तुम प्लीज़ थोड़ा दूर खड़े रहो. केशियस लैगियस, हाँ तो बताओ बात क्या है. क्योंकि ब्रूटस और लिगैरियस अभी वो जूलियस सीसर को मारने का जो प्लान है या फिर जो कॉन्स्पिरेसी है उसके बारे में बात करेगा. एंड डेफिनेटली ब्रूटस डज नॉट वांट लूसियस टू लिसन टू दिम. दैट्स वाई ब्रूटस ऑर्डर्स लूसियस टू स्टैंड असाइड. ओके, लिगैरियस अब क्या बोल रहा है? वाउशेफ गुड मॉरो फ्रॉम द फीबल टंग. फीबल टंग मतलब लाइक बीमार जुबान. ओके, सो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस ग्रीटिंग ऑफ गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ सिक मैन. मैं सिक हूँ और मैं आपको गुड मॉर्निंग ग्रीट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए. तब ब्रूटस क्या बोल रहा है? ओ व्हाट अ टाइम हैव यू चूज आउट ब्रेव कैरियर्स टू वेयर अ कर्चीफ. यानी कि ओ माई गॉड, तुमने बहुत सही समय चुना है
बीमार होने के लिए, ये ना एक आई मीन पन रिप्लाई है, होता है ना कि हम लोग किसी को ऐसे बोलते हैं कि मान लो कि हम दोस्त लोग कहीं घूमने जा रहे, ठीक है, तो अब किसी को उस आई मीन दोस्त में से एक दोस्त है जो कि कोई और प्लान कर चुका है, तो मैंने कहा अरे वाह कोई बात नहीं, सही टाइम पे तुमने एकदम दूसरा वो वाला प्लान किया, क्योंकि वो नहीं जाना चाहता है। तो ब्रूटस इसी तरह रिप्लाई कर रहा है कैयस लिगैरियस को कि वाह बेटा वाह, क्या टाइम चुना है तुमने सिक होने के लिए, बीमार होने के लिए। आई विश यू आर नॉट सिक। तब लिगैरियस क्या बोल रहा है, देखो, आई एम नॉट सिक इफ ब्रूटस हैव इन हैंड एनी एक्सप्लॉइट वर्दी द नेम ऑफ ऑनर। मैं बीमार हूँ ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि जो कि ब्रूटस मुझे ऑर्डर करेगा करने के लिए, तो फिर मैं बीमार नहीं हूँ। तब ब्रूटस क्या बोल रहा है, देखो, ब्रूटस तब रिप्लाई कर रहा है, सच एन एक्सप्लॉइट हैव आई इन हैंड लिगैरियस, हैड यू हेल्पफुल ईयर टू हियर ऑफ इट। हाँ, मेरे पास एक प्लान है, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, बट इफ़ यू आर फीलिंग वेल इनफ टू हियर अबाउट इट। लेकिन अगर तुम ठीक हो सुनने के लिए, अगर तुम फिट हो, तो ही मैं तुम्हें ये बताऊंगा। तब लिगैरियस क्या बोल रहा है, देखो, बाय ऑल द गॉड्स दैट रोमांस बो बिफोर आई हियर डिस्कार्ड माई सिकनेस, सोल ऑफ रोम, ब्रीव सन derived from honorable loins। ओके, सो बाय ऑल द गॉड्स दैट रोमांस वर्शिप, जितना भगवान है जिनको रोमांस पूजा करते हैं, पूछते हैं, आई नाउ थ्रो अवे माई सिकनेस, मैं थ्रो कर रहा हूँ अपना सिकनेस को, सोल ऑफ रोम, ब्रेव सन ऑफ ऑनरेबल एंसेस्टर्स। तो मानो कि ब्रूटस का, देखो पहले लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि ब्रूटस ये खुद मान रहा है कि लिगैरियस लव्स हिम अलॉट। वाई? बिकॉज ब्रूटस ऑलवेज ट्रीट्स हिम वेरी जेंटली एंड वेरी काइंडली। So right now, though Ligarius is sick, but as soon as he comes to know that there is something in Brutus, I mean there is something that Brutus wants Ligarius to do, then and there he just gets revived. Then and there उनमें मानो कि एकदम शक्ति आ गया, एनर्जी आ गया। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं I am throwing my sickness. Okay. Thou, like an exorcist, has conjured up my mortified spirit. Now bid me run, and I will strive with things impossible. Yeah, get the better of them. What's to do? कि like an exorcist, you have raised up my dead spirit. मेरा जो spirit था, जो सोया हुआ था, जो मरा हुआ था, आपने उसे जगा दिया, और मैं अभी कोई भी इम्पॉसिबल टास्क करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ऑर्डर करें तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, आप मुझे ऑर्डर कीजिए कि मुझे क्या करना होगा। तब ब्रूटस बोल रहा है, अ पीस ऑफ वर्क दैट विल मेक सिक मेन होल। ओके, दैट मीन्स अ बीट ऑफ वर्क दैट विल मेक सिक मेन हेल्दी, कि तुम्हें एक ऐसा काम करना है जो कि सिक मेन को हेल्दी कर सकता है। यानी कि एक्चुअली ब्रूटस घुमा के ये बोल रहा है कि सारे लोग जो कि जूलियस सीजर के अंडर है उसे रिहा करना होगा। उसे रिहा कैसे करेंगे हम लोग? जूलियस सीजर को मार के। ओके, सो अ पीस ऑफ वर्क दैट विल मेक सिक मेन होल। अब तब लिगारियस इस बात को घुमा रहा है, देखो वो बोल रहा है, बट आर नॉट सम होल दैट वी मस्ट मेक सिक। क्या बट आर नॉट देयर सम हेल्दी मैन whom we will have to make sick? ब्रूटस बोल रहा है, दैट मस्ट वी ऑल्सो। व्हाट इज इट माई कैयास? या श्योर। Okay, I shall unfold to thee as we are going to whom it must be done। ज़रूर we must do also that, हम लोग वो भी करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, ओके, जिसके लिए ये काम करना होगा। तो चलो तुम, मैं रास्ते पे तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तब लिगैरियस क्या बोल रहा है, सेट ऑन योर फुट। ठीक है, आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। एंड विथ अ हर्ट न्यू फायर्ड आई फॉलो यू। ओके, दैट मीन्स एंड विथ अ रिन्यूड एंथुजियाज्म आई एम फॉलोइंग यू to do I know not what, but it's sufficient that Brutus leads me on। मुझे हालांकि ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना होगा, लेकिन आप महान हो तो ये मेरा विश्वास है कि आप जो भी करोगे आप सही करोगे।
ठीक है, आप सही करोगे, आप गलत नहीं करोगे, तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आप आगे आगे चलिए। तब ब्रूटस बोल रहा है फॉलो मी देन, ठीक है। तो तब वहाँ से वो लोग चला गया। अब थंडर आ रहा है, तो देखो यहाँ पे दो चीज़ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिगैरियस बोल रहा है टू डू आई नो नॉट व्हाट बट इट्स सफिशिएंट दैट ब्रूटस लीड्स मी ऑन, कि मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना होगा, लेकिन मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको विश्वास करता हूँ। ओके, और ये मुझे पता है कि आप महान हो, तो आप जो भी करोगे आप सही करोगे, आप गलत नहीं करोगे। तो इस डायलॉग से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि लिगैरियस को अभी पता, हालांकि पता नहीं है कि उसे क्या करना होगा, लेकिन जो भी करना होगा लिगैरियस इज रेडी, राइट। लिगैरियस विदाउट इवन नोइंग हिज मिशन इज इन द ग्रुप ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट देखो, और लास्ट में थंडर आता है। ओके, एंड वी नो दैट दिस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर। वेन एवर एनीथिंग बैड और एनीथिंग नेगेटिव हैपन्स, तब थंडर होता है। तो ये ये शेक्सपियर का स्टाइल ऑफ राइटिंग है। तो देखो अभी आज सुबह हो गया है, आइड्स ऑफ मार्च, तो आज ही क्या होगा, आज जूलियस सीजर का मर्डर होगा। ओके, और उनका जो जूलियस सीजर का जो इम्पेंडिंग डेंजर है, उसी इम्पेंडिंग डेंजर को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, किससे, इस थंडर से। ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो फाइनली ये बड़ा सीन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स पे कैसा लगे, या फिर कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।